एक लड़के को मकड़ी काटे हुए सिर्फ 12 घंटे हुए थे, लेकिन अब उसकी उंगलियों से छोटे छोटे कांटे निकलने लगे थे। उसने मजाक मजाक में दीवार पर हाथ रखा और मकड़ी की तरह चढ़ने की कोशिश की, और हैरानी की बात, वो नीचे गिरा ही नहीं। पीटर खुशी से पागल हो गया। वो इमारतों की छतों पर दौड़ने लगा, इतनी ऊंची छलांगे मार रहा था कि कोई एथलीट भी शर्म खा जाए। अब उसे बस एक चीज की कमी थी, मकड़ी वाला जाला। वो तरह तरह के पोज बनाकर कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब वो हार मानने ही वाला था, तभी अचानक एक अजीब से हाथ के इशारे के साथ उसकी कलाई से झाला निकल गया। पीटर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सामने क्रेन पर निशाना लगाया और झाला छोड़ते ही हवा में झूलते हुए उड़ गया। लेकिन ये सब शुरू हुआ था एक दिन पहले। स्कूल की कैंटीन में खाना खाते वक्त पीटर ने देखा कि उसकी उंगलियों से फोर्क चिपक गया है। जब उसने जोर लगाकर उसे हटाया तो उंगलियों से चिपचिपा धागा निकलने लगा। गलती से वो धागा सामने रखी ट्रे पर जा लगा। पीटर उसे वापस खींचने की कोशिश कर ही रहा था कि ट्रे उड़कर स्कूल के गुंडे के मुंह पर जा लगी। अब तो बवाल होना तय था। गुंडा गुस्से में पीटर को मारने दौड़ा, लेकिन तभी पीटर को सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगा। हवा में उड़ता कागज का जहाज, मक्खी के पंख और सामने आता भारी मुक्का। पीटर ने आराम से सिर घुमाकर वार बचा लिया। गुंडा लगातार हमला करता रहा, लेकिन उसकी नजर में सब कुछ कछुए की चाल जैसा धीमा था। पीटर ने 90 डिग्री तक शरीर मोड़कर वार बचाए, फिर हवा में पलटी मारते हुए पीछे से हमला करने वाले को भी चकमा दे दिया। आखिर में उसने सिर्फ हल्का सा मुक्का मारा और गुंडा कई फीट दूर जाकर गिर पड़ा। यही पहली बार उसकी स्पाइडर सेंस जागी, एक ऐसी ताकत जो खतरे को पहले ही महसूस कर लेती थी। पीटर खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसे याद आया, कल एक लैब में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मकड़ी उसके हाथ पर गिरी थी और उसे काट लिया था। उस वक्त उसे बस हल्का दर्द हुआ था, लेकिन असल में उस मकड़ी के जहर ने उसके पूरे शरीर के जीन बदल दिए थे। घर पहुंचने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसकी कमजोर बॉडी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों का नंबर गायब हो चुका था, शरीर ताकतवर बन गया था और उसमें इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत आ चुकी थी। कहानी लगा कि अगर सुपर हीरो बनना है तो एक खास सूट भी होना चाहिए। पूरी रात मेहनत करके उसने अपना पहला स्पाइडर सूट तैयार किया, लेकिन सुपर हीरो बनने के लिए पैसे भी चाहिए थे। इसीलिए वो एक फाइटिंग प्रतियोगिता में पहुंच गया, जहां 3 मिनट टिकने पर $3000 मिलने वाले थे। लोग उसकी पतली बॉडी देखकर हंसने लगे, लेकिन मैच शुरू होते ही उसने बड़े बड़े पहलवानों को हवा में उछालना शुरू कर दिया। उसने इतनी तेजी से वार किए कि सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाया। सिर्फ 2 मिनट में पीटर मैच जीत गया, लेकिन लालची आयोजक ने उसे सिर्फ $100 दिए, क्योंकि वो पूरे 3 मिनट नहीं लड़ा। पीटर गुस्से में वहां से चला गया। उसी वक्त एक चोर वहां आया और पैसे लूटकर भागने लगा। पीटर उसे आसानी से रोक सकता था, लेकिन उसने सोचा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और वो चोर को जाने देता है। कुछ देर बाद बाहर भीड़ लगी देख वो दौड़कर पहुंचा तो देखा उसका अंकल खून में लथपथ पड़ा है। उसी चोर ने उसकी गाड़ी चुराने की कोशिश में गोली मार दी थी। पीटर की दुनिया टूट गई। वो रोते हुए चोर के पीछे भागा। जब उसने चोर का चेहरा देखा तो वो वही आदमी था जिसे उसने कुछ देर पहले जानबूझकर जाने दिया था। पीटर खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। उस दिन उसे अपने अंकल की कही बात याद आई। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। बस यहीं से पीटर सच में स्पाइडरमैन बन गया। अब वो शहर में अपराधियों को पकड़ने लगा और लोग उसे शहर का रक्षक मानने लगे। लेकिन कहानी अब भी और भी खतरनाक होने वाली है। आगे क्या हुआ जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो।